अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमान और ये है जमान स्मिथर्ड में एक बार फिर से मैं आप सब लोग को खुशामदीद कहता हूं कि आप लोग जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना बिल्कुल हीरो पेरी मूवी की तरह है, जिसमें अगर आपको मिलेगा तो चप्पड़ फाड़ के मिलेगा वरना आपका सब कुछ ही लुट जाएगा। अब ऐसा ही हुआ मेरे साथ पिछले 4th क्वार्टर के बाद, जब मेरे फंड्स क्लियर हुए अमेजन से जनवरी में सारे, तो जब मैंने कैलकुलेशन की, सारे हिसाब किताब किया, तो मेरा जो प्रॉफिट मुझे मिल रहा था वो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा निकला, जिसकी वजह से मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा फंड्स बच रहे थे जो कि जिसे मैं अमेजन के अपने बिजनेस मॉडल से बाहर भी निकाल सकता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन फंड्स को इन्वेस्ट करूं। लेकिन मेरा करियर शुरू से ही हमेशा से ही पहले जॉब पे था, उसके बाद फ्रीलांसिंग पे मैं आया, उसके बाद अमेजन के बिजनेस मॉडल पे आया। मैंने कभी जिंदगी में किसी चीज में इन्वेस्ट नहीं किया, तो मुझे इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। हाँ, क्रिप्टो करेंसी की मुझे पूरी नॉलेज थी, पूरी स्टडी थी। मैं मार्केट को टाइम टू टाइम देखता था कि कब कौन सी करेंसी ऊपर जा रही है, कौन सी नीचे आ रही है, किस में इन्वेस्ट करना जो है वो फायदेमंद हो सकता है। लेकिन मैंने जिंदगी में कभी क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट नहीं किया था। तो जब जनवरी में मेरे फंड्स क्लियर हुए और मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट था जिसे मैं अमेजन के बिजनेस मॉडल से निकाल सकता था, तो मैंने सोचा कि उसको मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूं। तो जो मेरे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा था उसको मैंने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया और दुआ करने लगा कि ये ऊपर जाए ताकि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स हासिल कर सकूं। उस दिन के बाद से बिटकॉइन कभी दोबारा ऊपर नहीं गया और मुसलसल नीचे आता जा रहा है। और अब कंडीशन ऐसी है कि मैंने जो इन्वेस्ट किया है उसमें 50 to 60% जो मेरा इन्वेस्टमेंट थी वो सारी लूज हो गई है, डूब गई है। अब मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट क्यों किया, उसकी क्या वजूहात थी? क्या मैंने बिटकॉइन को स्टडी किया था इन्वेस्ट करने से पहले? मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किस तरीके से किया? ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं मेन टॉपिक पर आऊं, मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और मुझे सपोर्ट करना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज अपने 2 क्लिक्स मुझे दे। आपके 2 क्लिक्स आपके किसी काम के नहीं हो, तो आपने बस स्क्रीन पर 2 जगह क्लिक अपना अंगूठा टच कर देना है। लेकिन इससे मुझे एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं और जो गलतियां मैंने की है अमेजन के बिजनेस मॉडल में या अपने जो भी करियर में जितनी भी गलतियां की हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपके सामने रख सकूं ताकि आप लोग वो गलतियां ना करें और मेरी गलतियों से सीखें। अब मैंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट क्यों किया? अब जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं एफबीएम के बिजनेस मॉडल पे काम करता हूं। अब एफबीएम का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि आपको जो है ऑर्डर खुद कस्टमर तक पहुंचाना होता है, तो जिसके लिए आप जो है या मैन्युफैक्चरर को या सप्लायर को हायर करते हैं कि वो आपके बदले प्रोडक्ट बना के मैन्युफैक्चरर कस्टमर तक पहुंचाए। अब आपको जो है सप्लायर को या मैन्युफैक्चरर को पेमेंट अपफ्रंट करनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन आपके पास जो पैसे आते हैं वो 15 दिन बाद अमेजन से क्लियर होके आते हैं। तो अब एफबीएम का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि आप कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हो तो आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा होता है वो अमेजन वापस कंज्यूम करता जा रहा होता है नए ऑर्डर्स की शक्ल में। लेट सपोज अगर आप एफबीएम पे सेल कर रहे हो, आपके पास आज 1 ऑर्डर पर डे आ रहा है, आपने सप्लायर को अपफ्रंट पेमेंट कर दी, उसने प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा दिया, 15 दिन बाद आपके पास वो फंड्स क्लियर होके आए। लेकिन 15 दिन बाद अब आपका बिजनेस जो है वो ग्रो कर चुका है, अब आपको 2 ऑर्डर्स पर डे आ रहे हैं, तो आपके पास जो 1 ऑर्डर का जो प्रॉफिट आया था 15 दिन बाद क्लियर होके, अब आपने उसको दोबारा से ही अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, अपने सप्लायर को पेमेंट कर दी और आपके वो 2 ऑर्डर्स बना के दोनों कस्टमर्स तक पहुंचा देगा और आपके वो 2 कस्टमर्स की जो पेमेंट है वो 15 दिन बाद रिलीज होगी और 15 दिन बाद आपका बिजनेस फिर से ग्रो होके 3 ऑर्डर्स पर डे हो गए। अब वहां से जो प्रॉफिट आया, ठीक है, वो आपके बिजनेस में दोबारा लग गया। तो ये साइकिल चलती जाती है तकरीबन एफबीएम के बिजनेस मॉडल में। तो 2 साल के बाद आपके पास इतना प्रॉफिट हो जाता है कि आपका बिजनेस मॉडल जो होता है वो खुद ही स्टेबल हो जाता है और आप जो होता है वो रन हो रहा होता है, आपका प्रॉफिट जो होता है वो ऐड होता जा रहा होता है। तो यही चीज हुई थी मेरे साथ कि पिछले 4th क्वार्टर जब आया, जैसे कि आप जानते हैं 4th क्वार्टर में जो होता है आपकी सेल्स 4 गुना बढ़ जाती है। तो जब 4 गुना मेरी सेल्स बढ़ी तो मैंने जब उसके सारे ऑर्डर्स क्लियर कर दिए, ठीक है, जनवरी में मेरे फंड्स क्लियर हुए। अब 4th क्वार्टर गुजर गया, क्रिसमस का सीजन गुजर गया, ऑर्डर्स फिर से नॉर्मल हो गए, तो मेरे पास फंड्स ज्यादा रह गए और ऑर्डर्स की तादाद जो थी वो कम हो गई, जिसकी वजह से मैं अमेजन से कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल सका। तो इसी तरीके से जनवरी में मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला। जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मुझे मिला उसे मैंने सोचा कि कहाँ इन्वेस्ट करूं। अब मैं कोई इन्वेस्टर था नहीं, मैंने कभी जिंदगी में इन्वेस्ट किया नहीं है, तो मेरे पास $5000 थे जो पड़े हुए थे जिसको मैं इन्वेस्ट कहीं पे कर सकता था। तो मैंने सोचा इसको क्रिप्टो में ही इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, मेरे पैसे वहां पे सेफ पड़े रहेंगे और बिटकॉइन भी दिन ब दिन ऊपर जाता जा रहा है। और जो थे जितने भी एक्सपर्ट्स थे वो सब यही कह रहे थे कि बिटकॉइन जो है $100,000 तक जाएगा।
तो यही सोच के मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का सोचा, फैसला किया कि मैं बिटकॉइन में इसको इन्वेस्ट कर देता हूं और नेक्स्ट फिजिकल क्वार्टर जब फोर्थ क्वार्टर आएगा उसमें मैं इसको विथड्रॉ कर लूंगा और मेरे पास कोई एक्स्ट्रा फंड्स आ जाएंगे जिससे मैं अपने अमेजन के बिजनेस पे और ज्यादा लगा सकूंगा और अमेजन के बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर सकूंगा और ज्यादा एक्सपेंड कर सकूंगा। यही वजह थी कि मैंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का सोचा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को मैं स्टडी बिटकॉइन को खास तौर पे मैं पिछले 1-1.5 साल से कर ही रहा था, इन्वेस्ट करने से 1-1.5 साल पहले। ठीक है, मैं उसको देख रहा था कि कब वो ऊपर जाता है कब वो नीचे आता है, ठीक है, और क्या उसका ग्राफ किस हिसाब से चल रहा है। तो उसका ग्राफ इस हिसाब से चल रहा था कि वो 45 पे जाता, 45 से 36 38 तक आता, 45 38 45 38 इस तरीके से था और एक मतलब वो 60 पे भी गया था। तो यही सोचकर जब जनवरी में वो 38 पे आया तो मैंने सोचा कि इसमें मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ और जैसे ये ऊपर जाएगा इससे विथड्रॉ कर लूंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैंने बिटकॉइन को स्टडी किया ही था तो हर कोई यही कह रहा होता है कि बिटकॉइन जो है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, हफ्ते एक सेकंड में डाउन हो रहा होता है, ठीक है, तो इस पे किस तरीके से हम भरोसा कर सकते हैं। तो जब सबसे पहले मैंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की थी बिटकॉइन में वो $150 की थी, ठीक है, मैंने $150 अपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए। मैंने चेक करना चाहता था कि जो है ये ऊपर जाता है ये नीचे आता है, क्या इसका स्केल बनता है। तो जब $38,000 पर आया तो मैंने इसमें इन्वेस्ट किए $150 और ये 45 पे गया और मैंने विथड्रॉ कर लिए। उसके बाद जब ये फिर से 38 पे आया तो मुझे समझ लगा कि यार अब ये स्टेबल बिजनेस हो गए हैं तो मैं इस पे जो है अपनी बड़ी रकम जो है डिपॉजिट कर सकता हूँ, बड़ी रकम इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इसलिए मैंने जो था नेक्स्ट अपनी इन्वेस्टमेंट की वो $1,000 की $1,000 का मैंने बिटकॉइन खरीदा और वेट किया कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद जो था बिटकॉइन दोबारा कभी ऊपर नहीं गया, बिटकॉइन आ गया 30 पे। जब $30 पे बिटकॉइन आया तो मैंने सोचा कि ये अब जब सभी कह रहे हैं कि वापस से जाएगा 100,000 पे तो खैर है कोई बात नहीं, मेरे अगर $1,000 भी नीचे हैं तो ये वापस ऊपर जाएगा तो मेरे जो लॉसेस में जा रहा हूँ ये सारा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि अब ये 30 पे आ ही गया है तो अगर मैं इसमें अभी और इन्वेस्ट कर देता हूँ तो जब ये वापस जाएगा 45-46 पे तो वहां पे जो होगा मुझे प्रॉफिट मार्जिन डबल मिलेगा। तो यहीं पे मैंने सबसे बड़ी गलती की, सबसे बड़ी वो गलती मेरी यही थी कि मैंने लालच कर ली। मैंने कहा कि चलो यहीं पे मैं फिर से इन्वेस्ट कर देता हूँ, वहीं पे मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरे $1,000 अगर डूब रहे थे तो डूबने दे देता मैं, ठीक है, लेकिन और पैसे उसमें ना लगाता। वही दिन था कि मैंने उसमें $1,000 और इन्वेस्ट किए और वो और नीचे जाता गया और मैं उसमें और इन्वेस्ट करता गया क्योंकि सब यही कह रहे थे कि ऊपर जाएगा, ठीक है, और मैंने खुद भी जो स्टडी किया था उसके साथ इसको ऊपर ही जाना था। लेकिन मैंने $5,000 जो था उसमें इन्वेस्ट कर दिया लेकिन वो दोबारा ऊपर नहीं गया और अब जो है मेरे पास $5,000 का जो बिटकॉइन था वो अब तकरीबन $2,500 का रह गया है। ये है मेरी स्टोरी कि मैंने बिटकॉइन में किस तरीके से इन्वेस्ट किया था और ये कि मैंने किस तरीके से लॉसेस का है। अब इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि मैं आप लोगों से शेयर करूं क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अमेज़न पे काम कर रहे हैं तो कल को उनके पास भी इस तरह के प्रॉफिट मार्जिन आएंगे जो उनको लगेगा कि इनको ये बाहर निकाल के दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करूं जिसमें मैं जो मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया तो मेरे साथ क्या हुआ। आई होप इससे आप लोगों को सीख मिलेगी और आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो आप जो है इस तरीके से लालच नहीं करेंगे जिस तरीके से मैंने की और अपने $2,500 जो थे बिटकॉइन के चक्कर में गवा दिए। अब मेरे पास $2,500 का बिटकॉइन पड़ा हुआ है लेकिन मैं उसको सेल नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैंने जो है अपने उसमें इन्वेस्ट किए और ये जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन था ये मेरे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट था। मैंने अपने बिजनेस के पैसे से कोई जो था अमेज़न के बिजनेस मॉडल के पैसे से कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं निकाले थे, ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा आया था उसी में से मैंने किया है, ठीक है। तो अगर ये $5,000 डूब भी जाते हैं तो मुझे ये है कि दुख होगा इसका बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन ये कि इससे मेरे अमेज़न के बिजनेस मॉडल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कि मैंने अभी तक उस बिटकॉइन को होल्ड पे रखा हुआ है, मैं उसको सेल नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल इसने वापस ऊपर जाना है और जैसे ये वापस ऊपर जाएगा तो मैं इसको कम अगर प्रॉफिट नहीं कमा सका तो कम से कम अपने लॉसेस कवर करके इसको विथड्रॉ कर लूंगा। अब मैंने सोचा था कि मैं इसको अक्टूबर नवंबर में विथड्रॉ करके इसको अमेज़न के बिजनेस मॉडल में वापस री इन्वेस्ट कर दूंगा, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये रहा अक्टूबर आने वाला है और अभी तक बिटकॉइन जमीन पे पड़ा हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसको विथड्रॉ कर सकूंगा और अमेज़न में फिर से इन्वेस्ट कर सकूंगा। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो था अपने बिजनेस का एक थोड़ा सा टुकड़ा ही निकाल कर उसको इन्वेस्ट किया था, पूरे बिजनेस को नहीं इन्वेस्ट किया था। मैं भी आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें भी तो अपने आपके पास जितनी सेविंग्स पड़ी है उसका 1 से 2%
इतना इन्वेस्ट करें। मैंने तो फिर भी 1-2% से ज्यादा कर दिया था, लेकिन ये है कि मैंने यही गलती की और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, रेकमेंड करूंगा कि आप ये गलती ना करें, लालच ना करें और अपनी सेविंग्स का 2% से ज्यादा आप कभी किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ना करें। तो ये थी मेरी स्टोरी। अब वो वजूहात जिनकी वजह से मुझे लॉसेस खाने पड़े, क्या क्या गलतियां की मैंने जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, वो है कि मैंने मार्केट को ठीक से स्टडी नहीं किया और ये क्या इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, स्टडी मैंने की थी लेकिन सही से नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे लॉसेस खाने पड़े। मैंने जो था जैसे जैसे मैं लॉसेस खाता जा रहा था और ज्यादा इन्वेस्ट करता जा रहा था, वो मैंने बहुत गलत किया। मुझे जब पहले $1000 पे लॉस पड़ा, मुझे वहीं पे रुक जाना चाहिए था और ज्यादा पैसे अपने बिटकॉइन में नहीं फंसाने चाहिए थे। और सबसे मेन चीज जो कि मैं जिसको गलती नहीं कहूंगा, जिसको मैं के समझदारी ही कहूंगा कि मैंने बिटकॉइन को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, और ये कि मैं इसको होल्ड ही रखूंगा जब तक ये वापस ऊपर नहीं चला जाता और ये कि मुझे जितना मैंने इन्वेस्ट किया है वो मुझे सारा वापस ना मिल जाए। प्रॉफिट बेशक ना मिले, कम से कम मेरे पैसे ही वापस मुझे रिटर्न हो जाए। अब ये तो मेरी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट और लॉसेस खाने की स्टोरी, जिससे हमने क्या सीखा कि हमें कभी भी बिटकॉइन में बगैर किसी स्टडी के, बगैर बिटकॉइन को समझे, मार्केट को समझे उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर हमें इन्वेस्ट कर भी ले तो उसमें जो है हमें सारे अपने पैसे नहीं लगाने, मैक्सिमम 2% से ज्यादा हमें बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना। और अगर हम कहीं बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर ले और वो बिटकॉइन नीचे आने लगे, लॉसेस खाने लगे, तो अभी बिटकॉइन को होल्ड करना है, बेचना नहीं है। और हमें बिटकॉइन को होल्ड करना है अगर हम लॉसेस में जा रहे हो। क्योंकि हमने जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है उसका हमें बिटकॉइन मिल गया। ठीक है, हम लॉसेस में नहीं गए जब तक हम उसको बेच ना दें। अब जो बिटकॉइन हमारे पास है उसकी वैल्यू बेशक डाउनग्रेड हो गई हो, लेकिन बिटकॉइन हमारे पास उसी तादाद में है। आज नहीं तो कल इस करेंसी ने ऊपर चले जाना है, जब ऊपर जाएगी तब हम उसको बेच के अपने पैसे विड्रॉ कर लेंगे। अब इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि हमारे पैसे एक जगह पे बाउंड हो गए, फंसे हुए हैं। ठीक है, वो डिवैल्यू हो चुकी है, लेकिन एक वैल्यू अभी भी हमारे पास पड़ी है, जिसको एक वक्त आएगा उसने वापस ऊपर चले जाना है तो उसको हमने बेच देना है। तो ये थी सारी एडवाइजेज जिनका आपने खास ख्याल रखना है कि मार्केट को स्टडी करने से पहले आपने नहीं इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट कर ले तो थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में करना है। आपने अपने पूरी जो आपकी सेविंग्स है उसको कभी भी क्रिप्टो करेंसी में नहीं इन्वेस्ट करना। और अगर आप इन्वेस्ट कर लें और लॉसेस खाने लगे तो उसको होल्ड करें, एक वक्त आएगा वो वापस ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आपने लॉसेस खाने के बाद उसको विड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो वहां पे आपको असल लॉसेस खाने को मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये थी मेरी स्टोरी। अब मैंने लॉसेस कहा लिए, मेरा आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग वो गलतियां ना दोहराएं जो मैंने दोहराई। ठीक है, और क्रिप्टो करेंसी में इस तरीके से झपट ना मारे। क्योंकि आप अगर अमेज़न पे सेल करें तो 4 क्वार्टर के बाद आपके पास इस तरह के प्रॉफिट मार्जिन आएंगे जो कि आपको लगेगा कि आपको इस जरूर कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा आपको ये बता दूं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इसको इन्वेस्ट करने का सोचे तो ये कि उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लेकर वीडियो काम किए उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। अगर आप बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। कैनवा से जो है बगैर किसी स्किल्स के साथ फ्रीलांसिंग के थ्रू आप जो है डॉलर्स किस तरीके से कमा सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे है। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान और ये ज़मान्स मेथड। अल्लाह हाफिज़।